और ये ज्ञान जब हमारे जीवन में आता है, इतनी मेहनत करके गुरु ने दिया है, तो वो फिर हमारे जीवन से सारा अज्ञान ले लेता है। अब अज्ञान को भी हमें अच्छी तरह जानना है कि हम सोचते हैं कि हम देह के बारे में बोलेंगे या दुनिया के बारे में बोलेंगे तो ये अज्ञान है, या किसी और के बारे में कोई सब्जेक्ट वाइज भी अगर हम बात करते हैं तो सोचते हैं ये अज्ञान है। अज्ञानता ये नहीं होती। कभी किसी को इसको अज्ञानी नहीं, सब लोग संसार में इसको अज्ञानी कहते हैं। अब जैसे डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ता है, बैरिस्टर पढ़ेगा, वकील पढ़ेगा, सब पढ़ेगा, ये तो एक तरह की दुनिया की नॉलेज है। वो किसी न किसी फील्ड में निकल जाते हैं आगे। हम उसको अज्ञानी नहीं कह सकते, ज्ञानी भी नहीं कह सकते। ज्ञानी केवल होता है जिसने दो से एक बनाए हैं, उसको कहते हैं अद्वैत मत उसके पास है। हम संसार में जितने भी मनुष्य रहते हैं, चाहे ज्ञान में कितने भी निपुण होंगे, जज होंगे, बैरिस्टर होंगे, बिजनेसमैन होंगे, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट, सारी बात हमारे पास है। डॉक्टरी पढ़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज हो जाएंगे, सब कुछ हो जाए। ज्ञान हमको सारे जगत का है, पर जब तक हम लोगों ने अद्वैत मत को धारण नहीं किया, हम ज्ञानी नहीं हो सकते। अद्वैत मत हमें धारण करना ही होगा, और अद्वैत मत केवल अद्वैत गुरु के पास होता है। बाकी संसार में द्वैत मत है। द्वैत मत किसे कहते हैं? मैं और मेरा। चाहे एक जड़ वस्तु भी होती है ना, कि मैं हूँ और ये मेरा मकान है, मैं हूँ और ये मेरा धन है, मैं हूँ और ये मेरा बेटा है, मैं हूँ और ये मेरा पति है, ये मेरी लड़की है, ये ऐसा है। जहाँ पर मैं और मेरा दो है, ये द्वैत मत हो गया। हमको मैं का भी ज्ञान होना चाहिए पूरी तरह से, और मेरे का भी ज्ञान होना चाहिए। जो मैं हूँ वही मेरा है। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे में एक्सटेंशन होगा नहीं। तो तभी दादा ने इसको क्या बोला, इट इज़ ऑल माई एक्सटेंशन। मैं ही एक्सटेंड हुआ हूँ, बेटा मुझसे जुदा नहीं है। दिस इज़ ऑल माई एक्सटेंशन। मैं ही बेटे का रूप धारण करके आया। मेरा बचपन फिर से आया है, मेरी बेटी आई है, मेरा बचपन फिर से आया है। मैं बेटी के रूप में, बेटे के रूप में, जड़ चेतन के रूप में मैं आया हूँ। दिस इज़ ऑल माई एक्सटेंशन। भगवान श्री कृष्ण कितना गीता में बोलते हैं, ये मेरा विस्तार है, सारा संसार मेरा विस्तार है। मैं हूँ सब में और नहीं कोई, मेरा ही विस्तार है। माना जो हमारा ब्रह्म स्वरूप आत्मा है वो जड़ और चेतन में एक्सटेंड करता है। तो द्वैत मत है नहीं, पर हमको क्योंकि इसका ज्ञान नहीं है एक्सटेंशन का, तो हम लोग इसको 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 4, और गिनती सीखे हैं बेकार, 1 से 100 तक, 1000, लाख, करोड़। पर ये गिनती ही बेकार है, क्योंकि एक ही है, अनेकता में एक है। भगवान श्री कृष्ण कितना अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन इतना विराट रूप है। विराट रूप माना इतना एक्सटेंशन है मेरे रूप का कि आप उसको एंड नहीं कर सकते। बेअंत है, इसका कोई एंड नहीं मिलेगा। शुरुआत मिलेगी, मैं हूँ सबका स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट आपको नहीं मिलेगी। आप कभी भी देखिए, कितना भी गीता का ज्ञान ले लीजिए, योग वशिष्ठ का ले लीजिए, रामायण भी पढ़ लीजिए, अद्वैत मत ले लीजिए, तो आपका दिस इज़ ऑल माई एक्सटेंशन। दादा ने बोला ये मैं एक्सटेंड होके आया हूँ, चाहे जड़ में हूँ चाहे चेतन में। हमारी तुमको एंड पॉइंट नहीं मिलेगी। बेअंत मैं, बेअंत मेरी माया। जेवड आप तेवड तेरी दात, गुरु नानक साहब ने बोला। भाई भगवान जितना बड़ा तू है उतनी बड़ी तुम्हारी माया है, तो हम माया को भी एंड नहीं कर सकते। दिस इज एंड। नॉलेज के लिए जैसे कहते हैं, नॉलेज भी एंड नहीं होती, पढ़ते रहते। अब देखिए, पहले हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, उसमें कितनी अंदर में ब्रांचेस हो गई। हिस्ट्री पढ़ते तो हिस्ट्री से एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर ये हिस्ट्री, फिर वो हिस्ट्री। देखिए उसी में कितने एक्सटेंशन हो गए। जैसे एक पेड़ के पत्ते गिनो तो गिन नहीं पाओगे, एक पेड़ की जड़ गिनो अंदर कितनी उसकी ब्रांचेज हैं, नहीं गिन पाओगे। एक पेड़ की कितनी हाइट तुम पहचान लोगे, ब्रेथ पहचान लोगे, पर तुम उसका कभी भी गिन नहीं सकते। एक एक पत्ते में जो इतनी नसें हैं उसकी, पत्ते की, पीपल का पेड़ देखो, अगर उस पत्ते को हम लोग सड़ा के रखते हैं तो उसकी इतनी फाइन फाइन ब्रांचेस होती हैं कि हम पता नहीं लगा सकते कि एक पीपल के पत्ते में कितनी नसें हैं। तो दिस इज़ ऑल माई एक्सटेंशन। मैं हर जगह हूँ, कोई जगह मेरे से खाली नहीं है, ये मेरा एक्सटेंशन है। जब तक हमको ये ज्ञान नहीं होता है
तब तक जितनी भी वर्ल्ड की नॉलेज ले लो, सब में अभिमान आएगा, मैं और मेरे का अभिमान होगा। ये है द्वैत। और अद्वैत मत है मैं एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा, मैं ऑलराउंडर हूँ, सब जगह व्यापक हूँ। जब तक ये मेरे को ज्ञान नहीं होता तब तक मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार है, सब कुछ है। हमारे को मन को कभी शांति नहीं आएगी। तो इसके ज्ञान के लिए, अद्वैत मत को लाने के लिए हम अद्वैत मत का गुरु करते हैं। और गुरु भी देखो कैसा मिला है। आप दुनिया में ढूंढने के लिए जाओ कि अद्वैत मत का गुरु मिले, आपको कभी नहीं मिलेगा। ये खोया नहीं है जो तुम्हारे को ढूंढने से मिलेगा। खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में, पर ये खोजना से नहीं मिलेगा। आपको अद्वैत मत का गुरु आपसे आप ही मिलेगा। देखो वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी को खुद मिले, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को खुद मिले। आपके कोई भी देख लीजिए। चूड़ाना शुक्रध्वज थे, चूड़ाना ने ज्ञान लिया पहले गुरु से, शुक्रध्वज को खुद मिली। माता पिंगला को गुरु मिला जब इसका आदमी ने इसको देखा कि इसमें ये बेईमानी है, मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, उसको वैराग वृत्ति धारण करी, तो गुरु गोरखनाथ उसको गुरु मिला है। तो उस गुरु के मिलने के बाद ये अद्वैत मत में आया है, वरना इसको द्वैत मत रहता ही रहता था। तो बिना, और ये गुरु ऐसा मज़ेदार, कोई ढूंढने भी जाएगा, कोई किसी तरह से पूजा प्रार्थना करेगा, आराधना कि मुझे ये गुरु मिले, उसको नहीं मिलेगा। अद्वैत मत का गुरु आपसे आप मिलते हैं। जैसे हम सभी को आप देखो अंदर में, आपको दादा कैसे मिले? किसी ने आपको लाके दिया दादा की तस्वीर, दादा इस रंग का गुरु तुमको मिले तो कहीं ले लेना। गीता भगवान का दिया, माता का दिया, कोई कुछ भी दिया, तुमको इतनी सारी दुनिया में घुमा। अब जिस शहर में तुम जाता है, अगर हमारा सत्संग अटेंड करता है तो उसमें वही दादा की फ़ोटो मिलेगी, वही गीता भगवान की मिलेगी, वही माता की मिलेगी, आपको वही अद्वैत मत का गुरु मिलेगा। हम कितने सत्संगी हमारे आते हैं, कहते हैं मैं बेंगलोर गया तो उसके दुकान में दादा का फ़ोटो टंगा था, तो हमने पूछा भाई ये कौन है? बोला ये हमारा गुरु है। फिर कहता है उधर गया माउंट आबू में, तो वहाँ गया तो देखें गीता भगवान का फ़ोटो टंगा हुआ है किसी की दुकान पे। बोला ये कौन है? बोला ये हमारा गुरु है। और माता का फ़ोटो टंगा हुआ है। कहीं भी आप जितने जगह माता का मिलेगा फ़ोटो, गुरु का, दादा का मिलेगा। और अभी तो जैसे श्याम भगवान, नारायणी दीदी, मीरा दीदी, सबका मिलेगा आपको फ़ोटो। और भी अनेक हैं हमारे सत्संगी जो जहाँ जहाँ सत्संग करते हैं, अहमदाबाद में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, बेंगलोर में मिलेंगे, कहीं कहीं आपको सब जगह वहाँ मिलेगा, पर फ़ोटो वहीं मिलेगा। आप उससे पहचानिए सारी वर्ल्ड में। अब जैसे रमन महर्षि का समय था, तो रमन महर्षि के टाइम में रमन महर्षि का ही फ़ोटो सब जगह था। गुरु नानक समय थे तो गुरु नानक साहब अद्वैत मत वाले थे, तो उनका फ़ोटो तुमको हर जगह मिलता है। और उसकी 10 पातशाही, उसका फ़ोटो मिलेगा। माना अद्वैत मत का गुरु एक होता है। भगवान श्री कृष्ण का देखो बेअंत जहाँ जाएगा भगवान श्री कृष्ण के इतने पोजेज हैं, इतनी बातें हैं। ऐसे वशिष्ठ जी, इतने गुरु मिलेंगे, रामचंद्र जी, आपको सब मिलेंगे, एक से बढ़कर एक मिलेगा। पर अद्वैत मत का गुरु हमको चाहिए जिसमें अंदर ये अंतःकरण चित्त जो भी हम बात करते हैं ये न हो, मैं मेरा न हो, और मैं का एक्सटेंशन ऑल ओवर वर्ल्ड। कोई भी जड़ चेतन, कीड़े मकोड़े, समुद्र के अंदर सिपियाँ, ये वो जितना भी आपको मिलता है, मच्छर, कीड़े मकोड़े, सब जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। जब तक ये हमारे अंदर बात नहीं आएगी तब तक हमारा अद्वैत मत में हम नहीं टिकेगा, और हमको कोई ना कोई उलझन सदा रहेगी। जैसे नहीं सब लोग कहते हैं मन आ गया, मन क्या है? ये द्वैत विचार है, उसको हम लोगों ने नाम रखा है मन। गुरु एक विचार है, गुरु का एक्सटेंशन अगर सभी जगह है तब तो बेस्ट है। आपको अपने गुरु किया, गुरु को आप देख रहे हैं, तो आपके पास मन रहेगा नहीं। और अगर गुरु को देखकर थोड़े वक्त के लिए देखा, फिर देखा मन के साथ झमेले में आ गए, मेले में आ गए, सत्संगियों के साथ, भले सत्संगियों के साथ बैठे, परवाह नहीं, मगर आपको विचार द्वैत का होगा। अगर विचार द्वैत का है तो हम अद्वैत मत में आ नहीं सकते। इसीलिए जो भी हमारे मोक्ष पद को प्राप्त करके गए, जिन्होंने अपने से मुक्ति पाई, देखो मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं देखा। ऐसे सीता ने जहाँ भी गई स्थान बदले गए, मगर सीता ने राम के सिवाय कुछ नहीं देखा। इसी तरह अहिल्या ने राम के सिवाय, उस युग में राम थे तो राम को ही भजती रही, पत्थर बन गई
ऐसा उसका अंदर में तपस्या में ऐसी पत्थर हो गई, राम का दर्शन में, एक राम के स्पर्श से वो मोक्ष पद को प्राप्त किए। ऐसे ही तरह से गणका वेश्या जो जो जिस समय पर आया उन्होंने उसका ध्यान किया। 10 पाशाही थे तो गुरु नानक साहब आए, तो गुरु नानक साहब का जो ध्यान था वो 10 पाशाही में था। अद्वैत मत एक से स्टार्ट किए और एक ही रहे बेअंत। तभी बोलते हैं बेअंत भगवान तुम्हारी माया, इट इज़ ऑल माई एक्सटेंशन। दादा हम सबको कहते कहते अंदर में सोचते थे ये लोग मेरी बात पर विश्वास करें तो मन नहीं आएगा। बार बार कहते थे इट इज़ ऑल माई एक्सटेंशन, इट इज़ ऑल माई प्रोजेक्शन। मैं अगर एक्सटेंड होके प्रोजेक्ट भी हुआ हूँ कहीं भी, ईंट बनाऊँ, पत्थर बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, पेड़ बनाऊँ, ये बनाऊँ, जो भी मैं बना हूँ मेरा प्रोजेक्शन भी है और एक्सटेंशन भी मेरा है, प्रोजेक्शन भी मेरा है। उसने द्वैत मत कहीं नहीं दादा ने हम सबको दिखाया और हमेशा इस बात पर हमारे को रिजिड रखा, बहुत कर भाई मैं ही तो हूँ। दीवार के पीछे दीवार के आगे कुत्ता हूँ, बिल्ला हूँ, सुअर बना हूँ, कोई भी बना, ये मैं हूँ। गीता भगवान भी बार बार मेहनत करके जाके उसको देख रही हो बुराई, मेरी नज़र से देखो। हमेशा नज़र गुरु देता था अपनी, मेरी नज़र से देखो, मेरी नज़र से उसको प्यार करो। तो हम लोग को कभी मन आया नहीं। हम अद्वैत गुरु के, द्वैत गुरु के पास रहकर हम द्वैत सीखेंगे, अद्वैत मत के साथ रहकर अद्वैत सीखेंगे। कितने भी हम अद्वैत मत में रहें, हमारे को